हेलो दोस्तों, डी मास्टर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप सभी ने यूपी कांस्टेबल की 6 शिफ्टों में पेपर दिया है। अब आप सभी का पेपर हो चुका है। आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कुछ का पेपर उनके मन मुताबिक हुआ होगा, कुछ का पेपर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ होगा। सारी शिफ्ट में कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर इजी था, कितने लोगों ने पेपर दिया है और कितनी कट ऑफ रह सकती है डीवीपीएसटी की, इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो क्यों देखना चाहिए आप सभी को? क्योंकि मैं कोई कोर्स बेचने या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से जेन्युइन रहने वाला है। आप समझ पाओ कि आपको आगे डीवीपीएसटी के लिए मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। आप ये जान के रखो कि 5 किलोमीटर अगर आपने आज तक नहीं दौड़ा है तो आपके लिए बहुत इजी टास्क नहीं रहने वाला है ये। आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके दिन चले जाएंगे, आप पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपको आगे मूव करना चाहिए। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि लाखों लोग, मैं कह रहा हूँ लाखों लोग पेपर में बैठते हैं, लेकिन सबके सब सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो आप ये देखो, निराशा मत लाओ अपने मन में, बट सच को भी स्वीकारना पड़ेगा हम सबको। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बार लगभग आंकड़े कहते हैं कि 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और इस बार 75% अटेंडेंस के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 लाख 23 लाख, पेपर की कटिंग्स भी कह रही हैं कि इतने लोगों ने पेपर दिया। मेरा अनुमान है कि लगभग 20 से 22 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया होगा, जिस हिसाब से भीड़ को देखा गया है। साथ में वैकेंसी जो हैं वो लगभग 32 के हैं, यानी 32,000 के आसपास वैकेंसी हैं। लास्ट में जो चयनित लोग होंगे वो 32,000 ही होंगे, ये बात हम सब जानते हैं। लास्ट ईयर जो हम लोग ने डीवी की कट ऑफ देखी थी, सॉरी डीवी के जितने भी बच्चे जो सम्मिलित हुए थे, तो कुल 60 के वैकेंसी थी, यानी 60,000 वैकेंसी थी। और इस 60,000 वैकेंसी के लिए भाई लगभग 170,000 1,70,000 लोगों को बुलाया गया था। 1,72,73,000 लोग बुलाए गए थे। इस हिसाब से ये जो डाटा है ये दो ढाई गुना या फिर 3 गुना के आसपास बुलाता है। ठीक इसी के बीच की रेंज रहती है। इस हिसाब से जो इस बार की अटेंडेंस रही है और जो इस हिसाब से लोगों ने पेपर दिया है, उसको अगर हम छोड़ भी दें तो आप ये समझो कि लगभग 1 लाख, ये मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूँ मैं, 32,000 वैकेंसी के लिए ये मैक्सिमम नंबर है। सॉरी, 32,000 वैकेंसी के लिए भाई ये मैक्सिमम नंबर है कि आपको 1 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। तो मोटा मोटा देखें तो हर 22 सीट पे एक बंदा, सॉरी हर 22 में से एक बंदा सेलेक्ट होना है। तो कंपटीशन हल्का तो नहीं है, ठीक है। और ये जान के रखिए, लोग कहते हैं कि लोग दौड़ नहीं पाते हैं। लास्ट ईयर का अगर मैं डाटा बताऊं तो 1,70,000 में कुछ डीवीपीएसटी में फेल हो गए थे। उसके बाद भी जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो लगभग 1,27,000 लोगों का आया था। मतलब लगभग 1,50,000 लोगों ने दौड़ा था। अभी मैं बताऊंगा उसका वीडियो जब बनाऊंगा। उसमें से 1,27,000 लोगों ने अपनी दौड़ कंप्लीट की थी और उसका मेन रीज़न था कि उनको टाइम भी मिला था। ठीक, खैर आगे का बढ़ता हूँ मैं, और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर रहा है ये बताने की ट्राई करता हूँ। देखिए, अगर
आपका पहले दिन पेपर हुआ है, यानी 8 तारीख को पेपर हुआ है पहली शिफ्ट, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक। बट जो सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है, सबसे हार्ड, वो बोली जा रही है कि 9 तारीख की शिफ्ट 1, यानी 9 तारीख की शिफ्ट 1 जो हार्डनेस में थी वो सबसे पहले नंबर पे थी। उसके बाद हार्डनेस में दूसरे नंबर पे थी उसके बाद जो हार्डनेस में दूसरे नंबर पे थी वो थी 8 जून की पहली शिफ्ट। मैं नंबर डाल रहा हूँ हार्डनेस का, आप समझ जाना इसी से। इसके बाद 9 जून की सेकंड शिफ्ट तीसरे नंबर पे थी, और 8 जून की सेकंड शिफ्ट चौथे नंबर पे थी। फिर 10th की सेकंड, और फिर 10th की फर्स्ट। इस हिसाब से जो सबसे इजी शिफ्ट है वो 10 की पहली शिफ्ट है, और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 9 की पहली शिफ्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन 6 शिफ्टों में किसी में भी पेपर होगा तो आप गड़बड़ हो या फिर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। समझो ये कि आपकी किसी भी शिफ्ट में पेपर हुआ हो, अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कुछ लड़के थे जिनका सबसे इजी शिफ्ट में पेपर हुआ और वो सब सेलेक्ट हो गए जो डर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक। खैर, अब नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होने वाला है ये बताता हूँ मैं। तो जैसा मैंने बताया कि 9 तारीख की शिफ्ट 1 सबसे कठिन है मेरे हिसाब से। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फिर नोट कर लीजिए आप सभी लोग, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, ठीक। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उससे कट ऑफ में उछाल तो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला 9 तारीख की शिफ्ट 1 को 6 से 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिलना है। ये मेरा एजम्पशन है या मेरा अनुमान है। ये 8 तारीख की शिफ्ट को लगभग 8 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 9 तारीख की शिफ्ट सेकंड को 5 से 6 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन। 8 तारीख की शिफ्ट सेकंड को 4 से 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन। 10 की सेकंड को 2 से 3 क्वेश्चन, और 10 की फर्स्ट को 0 नंबर। इसको मैं एक बेस मान के चल रहा हूँ। ये अगर जितना भी मैं अभी आपको स्कोर बताऊंगा और जो आपका स्कोर आ रहा है उन सभी में अगर आपके लगभग इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक, इतना ऐड करने पे, तो आपको मस्ट है कि आपको DVPST की तैयारी करनी चाहिए, ठीक। ये वीडियो मैं थोड़ा लंबा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मसला है क्या, ठीक। चलिए अब मैं फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले जो मैं कट ऑफ बताऊँगा मेरे भाई, वो मैं बताने वाला हूँ मेल कैटेगरी की, ठीक। इसके बाद फीमेल कैटेगरी भी बताऊँगा, ठीक। तो 4-5 हैं कैटेगरीज, उन सबको बता रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहले जनरल है, फिर OBC है, देन SC है, देन ST है, एंड देन EWS है, ठीक। कितने नंबर हों कि आपको तैयारी करनी चाहिए? देखिए मैं बहुत सोच समझ के ये बात बता रहा हूँ, निराश मत होइएगा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत जाइएगा। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा के देखिएगा कितना उछाल मारता है DVPST के बाद फाइनल तक, ठीक। तो मेल में, ठीक, अगर आपके मार्क्स 225 ±3 हैं, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर DVPST। OBC में 215, एक मिनट रुकिए,
थोड़ा सही से लिखता हूँ इसको। अगर इसमें आपके 225 ±3 है तो आपको जाना चाहिए DVPST के लिए, ठीक। OBC के लिए 215 ±3, SC के लिए 190 ±3, ST के लिए 165 ±3 और EWS के लिए 210 ±3। ये कट ऑफ आप नोट करके रख लो। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के पूरे चांस हैं, देख लीजिएगा आप। चलिए, फीमेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। फीमेल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, फीमेल तो सेम, फीमेल भी में 5 कैटेगरी हैं। जनरल है, OBC है, SC है, ST है और EWS। तो क्या कट ऑफ रहेगी इनकी। जनरल में अगर आपके नंबर 210 प्लस बन रहे हैं, देखिए पिछली बार से कंपेयर मत करिएगा, इस बार कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांस हैं। 210 नंबर बढ़ने हैं तो आपको आगे जाना चाहिए। OBC में अगर आपके नंबर 200 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपको DVPST के लिए बुलाया जा सकता है। SC में 175 प्लस और ST में 145 प्लस एंड EWS में 195 प्लस। प्लस माइनस मतलब 3 है, सिर्फ प्लस ही मत करिएगा। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती। तो ये था कट ऑफ का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और एक बात, ये वीडियो मैंने आपको खुशी देने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो बहुत एनालिसिस के बाद बनाया मैंने, और आप देखिएगा कि कट ऑफ इसी के आसपास ही जाएगी। थैंक यू सो मच।